हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रीवियस लेक्चर के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन कर लिया था और 21 से 25 तक के क्वेश्चंस आज करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे एक बार सीखना है, उसी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखे हैं, एक बार पढ़ लिया है, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करके सीखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर एक बार करो। ठीक है, आप अप्लाई करके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देन उसको आप अप्लाई कर सकते हो आने वाले एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पे, माइनस आई पे, माइनस आई इफेक्ट पे, या डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट ये बोल सकते हैं। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ठीक है, मोर माइनस आई इफेक्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ये जनरली आप पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं कि जैसे अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये ऐसे इंक्रीज़ करता चला जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है। अब इसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में अगर चार्ज इंक्लूड हो जाता है तो इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे O+ जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है O से, N+ जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है N से। ठीक है, या जनरली हम कहें कि जिस पे चार्ज होगा वो अपने पीरियड में न्यूट्रल वालों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड सेट करें, क्योंकि यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन इसी के थ्रू करना है, यहाँ पे O+ है, यहाँ पे अगर आप जाओगे ये न्यूट्रल नाइट्रोजन है, यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीजन है, यहाँ पे चार्ज नाइट्रोजन है। तो अगर हम इन ऑक्सीजन O+, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस में इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, ठीक है, अगर इनका ऑर्डर हम पता कर लेते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सबसे पहले जनरल ट्रेंड तो होता है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। जब चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन प्लस सबसे ज़्यादा होगा इन सब में। ठीक है, इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होगा N+ का। ठीक है, ऑक्सीजन का नहीं होगा। जब चार्ज आ जाता है तो वो अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देन आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड। अगर आपको ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड पता चल गया तो इसी ट्रेंड में आपका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। मतलब कि जहाँ पे O+ है वो A हाईएस्ट होगा, देन N+ होगा, D, देन होगा आपका C एंड देन होगा आपका B। तो A, D, C, B, ये आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन की बात करनी है इन 3 कंपाउंड्स में, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि आप लोगों ने इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है कि हीट ऑफ कंबशन कंपाउंड का बताना है किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे कंपाउंड में उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा साइक्लोपेंटेन में, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो हाईएस्ट किसका हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन का, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जनरली आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी उससे आपका ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक, जो लास्ट में आपका अप्रोच होता है, जो ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जो फार्मूले होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बताना है कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस A, B, C। अब आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड कोई भी चीज़ हो, डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपका होता है रोटेशन वैसे भी काफ़ी मुश्किल होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो होता है ईजिली रोटेट हो जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, बट डबल बॉन्ड में
काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी वजह से अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है तो ईजी हो जाता है उसको रोटेट करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, ये ले लिया C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको COH, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो इस डबल बॉन्ड की अगर अराउंड रोटेशन की बात करें तो देखो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में जाने से आपको पता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का हो जाता है। और इससे क्या होता है आपका, इससे आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड का अगर कैरेक्टर के बीच में आ जाता है तो ये ईजिली रोटेट कर सकता है, मतलब डबल बॉन्ड से ईजिली ये रोटेट कर सकता है। मतलब अगर इसमें रेजोनेंस है, मतलब वो अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ना होता, ये रेजोनेंस ना होता तो ये ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक। देन इसकी एनर्जी क्या होती, काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती इसको रोटेट करने में। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे बस एरोमेटिक कैरेक्टर का थोड़ा रोल है। चलो देखते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को एक तरफ रोटेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव। ये क्या कौन सी बन रही, ये आपकी बन रही है एंटी एरोमेटिक, और ये आपकी कौन सी बन रही, ये भी ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ना करके कोशिश करेंगे कि स्टेबल स्ट्रक्चर बने, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड किस फॉर्म में जाएगा, ऑलवेज स्टेबल में जाएगा, अनस्टेबल में नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास आपके पे क्या हो जाएंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो दोनों एरोमेटिक हो गए। चलो ठीक है, मतलब कि ये बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी डबल बॉन्ड की वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, मतलब वो अब डबल बॉन्ड जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी सेकंड की, बी की, यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें इस साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इससे इधर, सॉरी इसको निगेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एरोमेटिक बन गया, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, और ये भी आपका एरोमेटिक बन गया, इसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थर्ड को भी देख लेते हैं, देन एनालाइज करेंगे कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इसमें आप करोगे, चलो यहाँ पे पॉजिटिव लगा लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आप कैसे भी कर लो, इसके पास अगर पॉजिटिव भेजोगे तो ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक, और ये आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर आप चाहो कि इसके पास नेगेटिव भेज दो और इसके पास पॉजिटिव भेज दो तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और वो एंटी एरोमेटिक। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि दोनों केसेस में एक एरोमेटिक बनेगा, एक एंटी एरोमेटिक बनेगा। आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो अगर अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक तो वो नहीं बनना चाहेगा, मतलब कि वो डबल बॉन्ड जो बीच में है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईजिली नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल नहीं बनना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड रोटेशन में अगर बात करें कि बॉन्ड रोटेट ईजिली तो ये नहीं होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सी के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको किसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सी के लिए, ठीक है। तो सबसे लेस इजीली होगा हमारा सी, तो सबसे लेस इजीली हो गया सी। अब बात करते हैं बी और ए में कौन इजीली होगा। अब दोनों में भाई एरोमेटिक बन रहे हैं, मतलब दोनों में शिफ्ट होगा ये बॉन्ड, बट किस में ज़्यादा शिफ्ट होगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा साइज की रिंग है, मतलब इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेजोनेंस मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डबल बॉन्ड की है वो क्या करेगी, स्प्रेड हो जाएगी पूरे मॉलिक्यूल में। मतलब जितना बड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना बड़ा कॉन्जुगेशन आएगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब कि वो जो डबल बॉन्ड है इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिंगल बॉन्ड लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे ईजिली आपकी कौन सी हो जाएगी, बी सबसे ईजिली आपका क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, एंड देन ए, क्योंकि ए में क्या है स्मॉल रिंग है, तो जो कॉन्जुगेशन होगा वो कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं स्प्रेड हो पाएगी होल मॉलिक्यूल में, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है। तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, या बोल सकते हैं जिसका डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम शिफ्ट हो रही है, उसका जो रोटेशन होगा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो ये रोटेशन को बताता है, क्या बताता है, रोटेशन। यहाँ से आप रोटेशन एनर्जी की बात कर सकते हो, ठीक है। तो रोटेशन ईजिली रोटेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, सबसे ज़्यादा तो रोटेशन एनर्जी की अगर बात करो तो, क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है रोटेशन एनर्जी निकालने का, तो आप जल्दी कहोगे कि सी में भाई ज़्यादा हमको इफर्ट लगाना पड़ेगा, देन ए में एंड देन बी में, ठीक है। तो ये आपकी रोटेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना।
24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस? कौन से एसिड का जो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वीकर एसिड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वीकर एसिड होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जितना वीक एसिड होगा उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अब भाई वीक एसिड पहचान लो तो वही हो जाएगा। अब चलो H2S और H2O में देखते हैं। तो आपको पता है कि H2S जो है, H2S यहाँ पे सल्फ़र का साइज़ काफ़ी लार्ज होता है, हाइड्रोजन काफ़ी स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है। तो इसके बीच में ओवरलैपिंग या बोल दो बॉन्डिंग काफ़ी वीक होती है, मतलब ये H आराम से जा सकता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का साइज़ जो होता है वो सल्फ़र से तो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है इससे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सल्फ़र हाइड्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा OH हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इजीली, क्योंकि हमको एसिड पहले पता करना है ना, जो एसिड वीक होगा उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एसिड की कंपैरिजन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन H आसानी से बाहर निकाल सकता है, मतलब किसका H और सल्फ़र या H ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है। तो सल्फ़र और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साइज़ ही इतना ज़्यादा होता है, और साइज़ ज़्यादा होने से बताओ, साइज़ इतना ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है ऐसे, तो इतना जो इसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ईजिली ब्रेक हो सकता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होता है तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है H2S की। तो H2S की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब वीक एसिड कौन हुआ, H2O, मतलब कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रॉन्ग होगा, H2O का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ये फार्मूला पहले देख चुके हो। इन दोनों में देखते हैं। तो यहाँ से अगर N जाता है, यहाँ से N निकालोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन में माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है H+ निकलता है, ठीक है। एसिड पता करना है, एसिड का मतलब H+ जो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H+ दे देगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। अब ये नेगेटिव नाइट्रोजन जो चार्ज है वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों ऑक्सीजन पे रेजोनेंस कर सकता है, मतलब हाईली स्टेबलाइज है, मतलब सबसे बहुत एसिडिक हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ओनली एक ऑक्सीजन पे जा रहा है, ठीक है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब कि ये कम स्टेबल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन बन रहा है, ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला बन रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज है, ठीक है, ठीक है। आपको जल्दी मैंने पहले भी बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वो नेगेटिव चार्ज उस एटम पे आ जाता है जिससे वो कनेक्ट होता है। वो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, इसकी, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी फोर्थ की, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा, ठीक है, बेस देगा, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं CH3CH और CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, Sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे आपका क्या है, Sp2 हाइब्रिडाइज है। Sp हाइब्रिडाइज क्या है कि Sp हाइब्रिडाइज है, तो आपको पता है कि इस पर परसेंटेज इस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, भाई इसमें 50% कैरेक्टर है, ठीक है, परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना है, 50% है, और इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, 33%। आपको जल्दी से हमेशा याद रखनी ये बात कि परसेंटेज इस कैरेक्टर डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, तो एक बार सोचो कि अगर यहाँ पे CH बॉन्ड है, ये H को निकाल देगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बन गया, ठीक है, और यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो Sp हाइब्रिडाइजेशन या Sp मॉलिक्यूल काफ़ी डिस्टेबलाइज हो जाता है माइनस चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। आपको ये चीज़ पता है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन माइनस स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज मिल गया तो स्टेबल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कि परसेंटेज कैरेक्टर इसका हाई था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया H+ के जाने से, तो ये तो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी देन Sp2 पे, ठीक है। तो जनरली आपका, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है, ये शायद ये वाला टर्म आपका हमारे पीछे लिख गया होगा, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। आपको जनरल से यही याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो होता है
sp sp2 sp3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन्स में, ये याद कर लो। रीज़न होता है परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज करता है उसको, ठीक है। O- इज़ मोर स्टेबल देन न्यूट्रल O, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है परसेंटेज इस कैरेक्टर की वजह से, तो ये एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा एसिडिक है तो ये कम एसिडिक है, और ये कम एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस लाइन के सारे ही क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस 2, 4 एंड 6, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में उसको रिक्रिएट कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें, यहाँ पे क्या है कि KH आपका क्या है, एक बेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि -H2, यहाँ से H2 निकलेगा, A एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जल्दी इसकी रिएक्शंस को चेक करते हैं, ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन। तो यहाँ पे बेस है, तो बेस क्या करता है, ये एक बेस है, और बेस क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। बेस क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा, बेस हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब ये निगेटिव आ गया, ठीक है, ये स्टार्ट इसको बना लो, सॉरी, ठीक है, आप इसको ये स्टार बना लो, ठीक है, आप इसको ये स्टार बना लो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करने से आपको क्या मिलेगा कि स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे ये मिलेगा, ये आपका स्टार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, देन फिर से डिलोकलाइज करेगा ऐसे, ठीक है, देन आपका यहाँ पे बन जाएगा ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये फिर से डिलोकलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। आपको होल साइकिल देखनी है, एक साइकिल को देखना है कितनी बार कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये बनेगा आपका टोटल इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप जनरली देखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन से, एक ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, ये और ये, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही हैं, और ये दोनों आप देखोगे कितनी बार बन रहे हैं, ये बन रहा है एक बार, ठीक है, ये बन रहा है आपका, इसको मान लो ये है A, ये A बन रहा है, ये बन रहा है आपका B, यहाँ पे भी आपका बन रहा है A, यहाँ पे आपका बन रहा है B, और यहाँ पे भी आपका बन रहा है A, ठीक है, ठीक है। तो मेजरली स्टेबलाइज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 20% यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। 40% आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ पे ABC मैंने थोड़ा सा इनकरेक्टली कर दिया, ठीक। तो आप इसको जो है चेक कर लेना, ठीक है, मैच करा लेना कौन सा स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा 40%, दोनों सेम ही बन रहे हैं, ठीक है, ये सेम ही कंटेंट में बन रहे हैं दोनों, ठीक है, C, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि ये 40% बनेगा, ये भी 40% बनेगा, और ये बनेगा आपका 20%। अब इससे क्या होगा कि बोथ B एंड C ये क्या होंगे, आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे, ओके। सो यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि कौन से ऐसे हैं जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म करेंगे, ठीक। सो आपका ये क्वेश्चन रहा 25 तक, नेक्स्ट लेक्चर में 26 to 30 क्वेश्चन तक देखेंगे। सो थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग, एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कई जगह पे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप ज़रूर कमेंट करना, ओके। सो